पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते हमेशा दोस्ताना रहे हैं, लेकिन अब दोनों देशों के बीच रिश्ते में करवाहट साफ हो गई है। वजह है भारत पाकिस्तान के बीच का जम्मू कश्मीर विवाद और सऊदी अरब का भारत की ओर झुकाव। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश के अलावा पाकिस्तान ने यह भी चाहा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक बुलाई जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। इस्लामिक देशों वाले संगठन ओआईसी पर सऊदी अरब का दबदबा है और पाकिस्तान का मानना है कि सऊदी अरब की वजह से ओआईसी इस बैठक को नहीं बुला रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक टीवी शो में सऊदी अरब की आलोचना तक कर दी। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर पूरे अदब के साथ ओआईसी को विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैठक बुलाने की गुजारिश कर रहा हूं। अगर ओआईसी इस बैठक को नहीं बुलाता तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान को उन इस्लामी देशों की बैठक बुलाने को कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ हैं और उत्पीड़ित कश्मीरियों का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान और उसके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की इस तल्ख तेवर के बाद सऊदी अरब ने भी अपनी तैयारी चढ़ा ली है। सऊदी अरब ने साल 2018 में पाकिस्तान को $3 बिलियन का कर्ज दिया था, जिसमें से $1 बिलियन अब वो वापस मांग रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3.2 बिलियन की ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी थी, जिसकी मियाद बढ़ाने के मूड में भी वो नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे आर्थिक मरहम बेहद जरूरी हैं, वरना उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 2 सैन्य अफसरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सऊदी अरब की आलोचना करना उसे नागवार गुजरा है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्ते के बीच पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रविवार को सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी को कम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स से पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का ये दौरा पहले से तय था और ये सैन्य मामलों से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब के पाकिस्तान से नाराज होने की एक वजह यह भी है कि हाल के वर्षों में उसके और तुर्की के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। पिछले साल तुर्की की अगुवाई में इस्लामिक देशों की एक बैठक होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त में सऊदी अरब के दबाव में पाकिस्तान इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। सऊदी अरब का मानना था कि ओआईसी की तर्ज पर मुस्लिम देशों का एक दूसरा संगठन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी अगुवाई तुर्की कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान अपने पारंपरिक दोस्त को छोड़कर नई गोलबंदी करता है या फिर सऊदी अरब उसे चुप कराने में कामयाब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।